हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में। इस समय फ्लाइटों को लेकर कई सारी ज़रूरी अपडेट सामने आ रही है। तो पहली बड़ी अपडेट यहां पर यूएई की तरफ से आ गई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि यूएई की सरकार 5 अगस्त से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत से चालू कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जैसे यदि आप यूएई के लिए ट्रैवल करके जाने वाले हैं तो इस समय यूएई में जाने के लिए केवल कुछ रेजिडेंस होल्डर्स वीज़ा वालों को ही जाने की परमिशन मिली हुई है और इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग भी जा सकते हैं। तो दुबई में जाने के लिए आप अपने आईसीए का एक बार स्टेटस चेक कर लें। यदि आपके आईसीए का स्टेटस अप्रूव्ड है तो आप भारत से यूएई दुबई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यूएई में जाने के लिए आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और वहाँ पर जाने से पहले आपको अपना 2 बार कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना पड़ेगा। पहला कोरोना वायरस का पीसीआर टेस्ट आपका 48 घंटे पहले का होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपको फ्लाइट में बैठने से पहले रैपिड कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं जिन नियमों को फॉलो करके ही आप भारत से यूएई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कई सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि क्या हम लोग वाया दुबई होकर कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर वाया दुबई होकर किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि आप दुबई से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं यदि उस कंट्री ने दुबई से अपनी फ्लाइटों को चालू रखा हुआ होगा तो। लेकिन बात करें कि क्या आप दुबई से कनाडा के लिए जा सकते हैं या नहीं, तो आपको बता दें कि कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल आया है कि आपको किसी दूसरी कंट्री से ही अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना है। तो आपको अपने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दुबई से लेना पड़ेगा, जो कि इस समय पॉसिबल नहीं है क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने दुबई से केवल ट्रांजिट फ्लाइटों को ही अनुमति दी हुई है। तो दुबई में आपको अपने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए आपके पास दुबई का ट्रैवल वीजा होना चाहिए ताकि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सके या फिर आप वहां पर 1 या 2 दिन स्टे कर पाए, जिससे कि आपको अपने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट मिल पाए, क्योंकि मौजूदा समय में ये पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि आप वाया दुबई होकर कनाडा नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप यूरोप की दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर फ्रांस और यूके की उड़ानों को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि यदि आप फ्रांस से ट्रैवल करके यूके जाना चाहते हैं तो यूके की गवर्नमेंट फ्रांस से आने वाले लोगों को आप क्वारंटीन नहीं कर रही है। ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो ही आप फ्रांस से यूके में जाने पर क्वारंटीन में नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यूके की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अपने रेड लिस्ट वाली कंट्री को अपडेट करने जा रही है। तो अब देखना ये रहता है कि क्या यूके की सरकार भारत को अपने रेड लिस्ट वाली कैटेगरी से हटाती है या फिर नहीं। यदि यूके की सरकार भारत को रेड लिस्ट वाली कैटेगरी से हटा देती है तो बहुत सारे लोग इस समय भारत से यूके में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी खबर सामने आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें।